आज का जो कार्यक्रम है उन माता पिताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, बहुत सारे उपाय भी करते हैं, पाठ पूजाएं भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। तो चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी के लिए रिश्ता फिक्स हो जाएगा। इसलिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आपको उपाय समझ में नहीं आएगा, और यदि उपाय आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप करेंगे कैसे, और यदि करेंगे तो ठीक से नहीं कर पाएंगे, और यदि ठीक से नहीं कर पाए तो इसका जो लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. गृहीत कौशिक में। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी होती रहे तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और कुछ माता पिता तो ऐसे होते हैं, उनको बस एक ही चिंता लगी रहती है कि बच्चों की शादी कब होगी और बच्चों की शादी कब होगी। और चिंता करना स्वाभाविक है, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसे जीवन साथी की प्राप्ति हो जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के बुरे योग बन जाते हैं, जिनके चलते रिश्ते तो आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता यदि पक्का भी हो जाए तो फिर अंत में जाकर के टूट जाएगा। कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाएगी और कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, या फिर आपके बच्चों को अपने मन के अनुकूल अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे। हमें ऐसा प्रतीत होगा कि अब की बार तो शादी हो जाएगी, रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता है। न तो हाँ बोलते हैं, न ना बोलते हैं। हम इंतजार करते रहते हैं। बच्चों की उम्र निकलती जाती है, बच्चे 25 साल के हो जाते हैं, 28 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 32, 35 और 38 साल के भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। यदि आप इन सारी समस्याओं से परेशान हैं, दुखी हैं, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि आप कर देते हैं तो गणपति जी प्रसन्न हो जाएंगे। और जब गणपति जी प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जितने भी काम हैं वो सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गणपति जी महाराज विघ्नों को हरने वाले हैं, संकटों को हरने वाले हैं। आपके बच्चों की शादी में जो विघ्न आ रहे हैं, जो अड़चने आ रही हैं, उनको भी गणपति जी महाराज दूर करेंगे। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें खुशी होती है कि हमारे दर्शक हमारे द्वारा दी गई जानकारी से प्रसन्न हैं, और इसका फायदा आपको होता है। जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाएगी और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। या फिर आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को आप भविष्य में दोबारा से देखना चाहते हैं तो भी आपको ये वीडियो आसानी से मिल जाएगी, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। इसलिए कहता हूं, यदि अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से आपने इस उपाय को करना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये उपाय कोई भी कर सकता है, बच्चे खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद ना कर पाए
तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता ये उपाय अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए जरूर करें। ये उपाय किसी भी बुधवार के दिन किया जा सकता है। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास होना चाहिए एक हरे रंग का रुमाल। बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगा। हरे रंग का एक रुमाल आप ले आइए। और क्या चाहिए? और चाहिए आपको बेसन के लड्डू। अब बेसन के लड्डू यहां पर आप 11 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं। ये सब आपकी आर्थिक कंडीशन पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम 2 बेसन के लड्डू तो आपने जरूर लेने हैं। और क्या लेना है? 7 इलायची आपने लेनी है। साफ सुथरी इलायची होनी चाहिए, हरी वाली इलायची जो हम अक्सर पूजा में यूज करते हैं, वो इलायची आपके पास होनी चाहिए। कितनी? 7 हरे रंग की इलायची। और आपके पास होना चाहिए एक शुद्ध देसी घी का दीपक। ये चीजें लेकर के आपने जाना होगा गणपति जी महाराज के मंदिर में। गणपति जी महाराज के मंदिर में जाकर के आपने जो गणपति जी की प्रतिमा है, ये सारा सामान उनके सामने रखना होगा। ये हरे रंग का रुमाल आप नीचे बिछा दीजिए और इसके ऊपर जो बेसन के लड्डू आप लेकर के गए हैं वो रख दीजिए। जो हरी इलायची आप लेकर के गए हैं वो भी इस पर रख दीजिए। और साथ में यथा श्रद्धा दक्षिणा भी आप रख दीजिए। यहां पर आप 11 रुपए भी रख सकते हैं, 21 रुपए भी रख सकते हैं, आप 100 रुपए भी रख सकते हैं। वो आर्थिक कंडीशन पर निर्भर करता है, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 11 रुपए तो आप जरूर यहां पर रख दीजिए। उसके बाद ये जो दीपक आप लेकर के गए हैं ये भी आप जला दीजिए। अब ये दीपक आपने रुमाल के ऊपर नहीं रखना है, रुमाल से थोड़ा सा साइड में रख के इसको आप प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद यहीं पर बैठ करके एक मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र का जाप करना है आपने 108 बार। यदि हो सके तो आप अपने साथ में एक माला भी लेके चले जाइए। रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं, तुलसी की माला को छोड़कर के कोई भी माला आप प्रयोग में कर सकते हैं। और उस माला की सहायता से एक मंत्र का जाप आपने करना है। कितनी बार? 108 बार। मंत्र क्या रहेगा आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण भी मैं कर देता हूं। बड़ा ही आसान सा मंत्र है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है। बिल्कुल समर्पण भाव से, बिल्कुल हृदय से, बिल्कुल मन से, श्रद्धा भाव से आपने गणपति जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आप तो विघ्नों को हरने वाले हैं, संकटों को हरने वाले हैं, बिगड़े हुए कामों को बनाने वाले हैं। तो मेरा भी एक काम बिगड़ा हुआ है, मेरे बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, अड़चने आ रही हैं, तो मेरा काम आप बना दीजिए। तो इस प्रकार से आपने गणपति जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करनी है और उसके बाद अपने घर चले आना है। ये जो माला आप मंत्र जाप के लिए लेकर के गए हैं, ये माला तो आप अपने पास वापिस घर ले आइए। जो सामग्री आपने गणपति जी के चरणों में अर्पित की है उसको वहीं पर रहने दीजिए। तो इस प्रकार से ये उपाय आप किसी भी बुधवार के दिन कर सकते हैं, सुबह या शाम, वो आपकी मर्जी है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि विवाह में इतनी देरी क्यों हो रही है, जबकि भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।